करने वाले उस सदगति को प्राप्त करते हैं, बुरे कर्म वाले दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और हम इस जमाने में, इस युग में उस सब की अनदेखी करते हुए हम अपने मन माना कार्य करते हैं। और हम उस आत्मा की आवाज जो आती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो वह हृदय से उस आत्मा की आवाज आती है। उसकी अनसुनी करने से ही हम इस भटकाव पैदा होता है, भटक जाते हैं, क्योंकि मन की आवाज सुनते सुनते हम लोग इस दुर्दशा को प्राप्त हुए। तो हम लोग उस आत्मा की आवाज को सुने, और वो तभी हमें होगा जब हम थोड़ा अपने पर ध्यान देंगे, थोड़ा स्थिर होंगे, थोड़ा उन महापुरुषों की वाणियों को, बातों को सुनेंगे, अंगीकार कर लेंगे। जो बड़े बुजुर्ग सज्जन हैं उनसे हम लोग सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, उससे प्रेरणाएं लेंगे। जो सज्जन पुरुष हैं, जो आध्यात्म की ओर जिनकी रुचि है, उनकी बातों को सुनेंगे, जो आजकल दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल के जो बालक बालिकाएं हैं, वो बड़े बुजुर्ग लोगों को सोचती है तो पुराने जमाने के, इनके पास तो कुछ नहीं है, वही पुरानी बातें हैं। हम लोग तो पढ़ लिख के कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई बड़े बड़े हम लोग पद पे हो गए हैं, इन लोग क्या जानते हैं। तो यही एक कमजोरी है, यही जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, जिससे विरत करके हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने संस्कारों से, अपने संस्कृति की अनदेखी करके उनको पढ़ा रहे हैं कि किसी तरह नौकरी लग जाए, पढ़ लिख लें, पैसा कमा लें। और ये भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा कमाई होने से घर में विप्लव हो जाता है, हम लोग नशे के आदी हो जाते हैं, अनेक प्रकार के व्यसन हम में उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो धन शक्ति है, वो हमारे पास पड़ी हुई है। उस शक्ति का हम लोग दुरुपयोग कर देते हैं, उसको संचय नहीं करते हैं। जो संचय करता है उसको सब कोई पूछता है, परिवार पूछता है, पत्नी पूछती है, घर वाले पूछते हैं, समाज पूछता है, सब पूछता है। और जो संचय नहीं करता है, उड़ाता रहता है, उसकी तो दुर्गति हो जाती है, उसको फिर कोई नहीं पूछता। आज आपके मित्र साथी हैं, मित्र साथी लग रहे हैं, बने हुए हैं, वो सच्चे मित्र नहीं है। जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर नहीं पूछेंगे, आपके पास नहीं आगे बैठेंगे। या आप उनको शराब पिलाते रहिए तो सब शराबी आके रोज पिएंगे, रोज शराब पिएंगे। जिस दिन आप छोड़ देंगे, कोई नहीं आपके पास बैठने वाला है, लोग शराबी भी नहीं आने वाले आपका हाल चाल सुनने। तो ये दिखाई दे रहा है समाज में क्या हो रहा है। इसीलिए कहा गया है अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि कर्म से ही हमारा आगे का जीवन बनता है। इस जीवन में भी वही काम आता है, और जो हमारे आने वाला जीवन है उसमें भी हमारा जन्म किसी अच्छे परिवार में, सज्जनों के परिवार में, ईश्वर अनुरागी लोगों के परिवार में, वैभवशाली लोगों के परिवार में, जैसा हमारा कर्म है वैसा होता है। ये तो कहा है कि योग च्युत राज, राज च्युत नरक। जो योग होता है, करता है, उनको राज्य मिलता है, और जो राज्य से भी च्युत होता है उसको नरक मिलता है। तो हमारे जीवन में कर्म की बहुत ही महत्वता है। अभी एक सज्जन से हम लोग वार्तालाप कर रहे थे, उनकी कहीं नौकरी लगी, नौकरी में अपना बता रहे थे कि हमने कहा तब क्यों तुम भी पैसा लेते होगे, चुराते होगे? बोले हाँ, ऊपर शीर्ष लोग से लेके नीचे वाले भी चुरा रहे हैं, तो हम भी चुराने लग गए। हमने कहा ये तो ठीक है, तो वो ऊपर वाला अपना कर्म भोगेगा, नीचे वाला अपना कर्म भोगेगा, और तुम ही चोरी करके तुम भी अपना कर्म भोगोगे बाबू। बोले कि हाँ, ये तो पहले हमको जानकारी नहीं थी, यहाँ आए तब ज्ञान हुआ, तो अब उसका सोच रहे हैं कैसे प्रायश्चित करें। या तो यहाँ आके डुबकी लगा के नहाए, पाप को धोएं। लेकिन डुबकी लगाने से नहीं होता है। डुबकी लगा के जब हम संकल्प लेते हैं कि अमुक अमुक कार्यों को अब हम नहीं करेंगे, हमारे में जो भी बुराइयां हैं, उस गंदगी है, जो भी
है वो सब तिरोहित हो जाए, क्योंकि गंगा सबको पवित्र करती है तो उसमें दोष नहीं लगता है, लेकिन हम लोग तो उसको भी अपवित्र कर दें। तो वो होता है कि हमने स्नान किया है इस जल में, हमने संकल्प लिया है कि अमुक अमुक अब हम गलत कार्यों को नहीं करेंगे। तो हमने कहा भाई अपना अपना कार्य है, बोले कि तुमको यहाँ क्या समझ में आया है, तो ईश्वर तो बहुत दयालु होते हैं, उनके पास किसी के प्रति दुराव नहीं होता, किसी को लगाव भी नहीं होता, लेकिन इतना जरूर करुणा होती है कि आपने जो गलत किया है, कर बैठे हैं, उसका प्रायश्चित करेंगे, उसका प्रायश्चित करेंगे, नहीं करने का संकल्प लेंगे, आप उसको नहीं करेंगे तो वो भी माफ हो जाया करता। ऐसा नहीं है कि ईश्वर एकदम आपको वही नरक में ठेल देगा। आप अज्ञानता में आपने किया है, जिससे अज्ञानता में हो गया हो गया, लेकिन अब आपको जानकारी हो गई, आपको ज्ञान हो गया कि कर्म अच्छे नहीं है, ये कर्म अच्छे हैं और इसको मैं उनको कर्मों को, उन गलत कर्मों को नहीं करूंगा, इसका संकल्प लेते हैं तो वो भी माफ हो जाता। और ऐसा ही हमारा जीवन है, वो हमारे ही हाथ में, हमारा जीवन को संवारना या बिगाड़ना, अपने आगे वाले जो जन्म है उसको संवारना बिगाड़ना ही हमारे ही हाथ में। नहीं तो प्रेत योनि में हम लोग सभी जानते हैं, हमारे महापुरुष या हमारे किताबों में लिखा है कि वो प्रेत योनियों में घूमना पड़ता है। कर्म करने वालों को वो प्यास लगती है, वो नदी किनारे भी रहेगा तो जल भी नहीं ले सकता, अन्न भी नहीं खा सकता, पकवान भी नहीं खा सकता, देख सकता है लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तो ऐसे ही भटकाव बना रहता है जब तक कि पुनर्जन्म ना हो उसका। अब जन्म होने के पहले भी हम लोग वादा करके आते हैं कि मैं जो वादा करता हूँ मैं यही काम करूंगा, लेकिन हम इस पृथ्वी पे आने के बाद भूल जाते हैं, अपने उस वादे को भूल जाते हैं, अपने जो हमने कसम खाई थी कि मैं इस पथ पे चलूंगा, वो सब भूल जाते हैं। और फिर ये जो दुनिया है हमारे पालन पोषण करता है, वो अच्छा भी आपको रास्ता दे तो ये दुनिया भटका देगी। बाहर जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, समाज में जाएंगे तो हो सकता है वो आपको भटका दे, तो उसके लिए भी परिवार वालों को भी वो शिक्षा देनी होगी, वो समझ देनी होगी। और जो अभी हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय कह रही थी कि मैं पहले बौद्ध थी, अब मैं बौद्ध छोड़ गए, मुझे अघोरी कहते हैं, तो ऐसा कोई दुराव नहीं, बुद्ध उसको बोलते हैं जो उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है, भुने बीज के सदृश हो गया है, जिसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो सभी सयाने एक मत, ऐसा नहीं है। हम लोग भी मानते हैं महात्मा बुद्ध हैं, बुद्धत्व को प्राप्त किए महात्मा से, वो भी पूज्य है हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, हमारी सोच क्या है क्या नहीं है। बस वही है कि हम उसको प्राप्त कर लें, उसके अंश को प्राप्त कर लें किसी भी मात्रा में। पूर्ण रूप से करेंगे तो हमारा जन्म मरण नहीं होगा, हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, हम भी बुद्ध हो जाएंगे, हम भी इस जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जन्म और मृत्यु, जन्म होता है तो भी दूसरा दुख होता है, 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है माता का, उसमें भी दुख होता है। लेकिन इतना सब जान कर भी हम लोग पुनः वही कृत्य करने में लग जाते हैं। समाज जैसा चल रहा है, दूसरे को देख रहे हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, वैसा हम भी करने लगते हैं। हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, या उन महापुरुषों को नहीं देख रहे हैं, उन बुद्ध पुरुषों को नहीं देख रहे हैं जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है। तो ऐसा बुद्ध के भी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, त्रिपिटक है, वो नीरस है, लेकिन नीरस रस ही जानने में सहायक होता है, क्योंकि वो भी महापुरुष द्वारा लिखी गई है। ऐसा नहीं है, हाँ पंथ वगैरह है, कुछ अलग अलग हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध ने भी अघोर क्रियाएं की थी। क्योंकि जब तक हम लोग अघृण नहीं होंगे, जब तक भेदभाव करते रहेंगे, तब तक हम उसको प्राप्त, उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते।
हाँ, कुछ अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं, हम साधु महात्मा हो जाते हैं, लेकिन भुने बीज के सदृश तभी होंगे जब हमें घृणा, दूसरा एकदम द्वेष किसी के प्रति नहीं रहेगा। जैसे कल कह रहे थे त्रिपाठी जी कि सिया राम मैं सब जग जानी, ये तो कहते हैं, लेकिन बाबा कीनाराम कहे कि सिया राम मैं सब जग जानी, आओ हम तुम बैठ के एक ही में सानी, एक में नहीं सानेंगे, दुराव रखेंगे। अरे ये तो अघोरी है, ये फलाना है, ये मांस खाते हैं, ये फलाना चीज करते हैं, तो उनमें कोई घृणा, कोई दुराव नहीं होता। हम लोग आजकल देख रहे हैं समाज में, अब मैं उसको कहना नहीं चाहता क्योंकि इतनी समझ हम लोगों की क्या है क्या नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो आज उसको अन्यथा भी ले सकते हैं, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं, जो ज्ञान गम्य होते हैं, जो गुने बीज के सदस्य होते हैं, जिनको अपना सब कुछ प्राप्त हो गया, ईश्वर हो चुके हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। इस दुनिया, इस सृष्टि में किसी में नहीं भेदभाव। भेदभाव तो हम ही आप लोग करते हैं, ये फलाना है, ये जलाना है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गंदा है, ये अच्छा है। तुम लोग कोशिश करें कि जो भटके हुए हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। इस समूह जो है हमारा, यही कोशिश करते हैं कि जो भटक गए हैं, जो बुरे पथ पे जा रहे हैं, उनसे भी रोक के कहें। अगर वो सुधरने को तैयार है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। और इस समूह में एकत्रित होकर सब कार्य करते हैं, कोई हम ही इसको नहीं चलाते हैं, हम कर भी नहीं सकते, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सामूहिक शक्ति चाहिए, और वो एक शक्ति होती है, समूह एक शक्ति होता है जिसके माध्यम से अनेक कार्य होते हैं। और क्यों तो मानव सेवा की जाती है, क्यों की जाती है? अभी हमारे कुछ लोग हैं जो